इंटरव्यू में एंट्री किए तो आपके माइंड में क्या चल रहा था, अपने आप को कैसे कर पा रहे थे, हैंडल कर पा रहे थे? और जब आप इंटरव्यू रूम में गए थे तो आपको वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन किए गए थे? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारा न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग आए हैं बीपीएससी ऑफिस के पास। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा है। उसमें से कुछ कैंडिडेट जो है अभी इंटरव्यू देकर बाहर आ रहे हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास एक और कैंडिडेट है, आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रोहित कुमार है। और आप कहाँ से हैं? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं। और आज आपका ये पहला इंटरव्यू था या फिर किस तरह? मेरा ये पहला इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू था। और जैसे आप इंटरव्यू रूम में एंट्री किए तो आपके माइंड में क्या चल रहा था, अपने आप को कैसे कर पा रहे थे, हैंडल कर पा रहे थे? मेरे माइंड में चल रहा था कि जो होगा से देख लिया जाएगा। जो होगा वो देख लिया जाएगा। हाँ। वाह। और आपने इसके पहले मेंस, पहली बार में आप आए हैं या फिर मेंस क्वालिफाई? नहीं, ये मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स क्वालीफाई, मेंस क्वालीफाई इंटरव्यू है। और साथ ही सब करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। वाह। इसमें आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था? ज्योग्राफी था। और इसके पहले आप कहाँ से पढ़ाई की आपने? मेरा ज्योग्राफी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैट्रिकुलेशन व इंटरमीडिएट की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से हुआ है। अच्छा। और इंटरमीडिएट? जवाहर नवोदय विद्यालय से। इसी से हुआ है। और जब आप इंटरव्यू रूम में गए थे तो आपको वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन किए गए थे? मेरे से शुरुआत में इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन थे कि क्रीमिया का रसिया के लिए क्या महत्व है, वही ग्रीनलैंड का यूएसए के लिए क्या महत्व है। और फिर उसके बाद ग्रीनलैंड को अगर अमेरिका अपने अंदर ले लेता है तो फिर चाइना को या रसिया को, उसको किस हिसाब से उसको कॉम्पिटिटिव के रूप में देखा जा सकता है। तो ये था। दूसरा मेरे से हॉबीज़ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा मेरे से गेम्स रिलेटेड कि बताइए बिहार में गेम्स की क्या सिचुएशन है, गेम्स के क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं, या आपको जो अवसर मिलेगा तो आप क्या कर पाएंगे। फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कि आप बताइए कि शहर और ग्रामीण के बीच में कुछ खाई है, उसको दूर करने आप कैसे दूर कर पाइएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया। फिर SIR मेरे से पूछा गया। ये समझ SIR से पूछा गया। तो सर, जैसे कि मेरे से एक SIR में पूछा गया कि बताइए कि बिहार का SIR इतना जल्दी ख़त्म हो गया, वही दूसरे राज्यों में अभी तक चल रहा है काफ़ी लंबे समय, तो क्या कारण है इसके पीछे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। सर, जैसे कि प्री क्वालिफाई करके फिर मेंस करना, मेंस से फिर इंटरव्यू तक यहाँ तक पहुँचना, ये तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका किसका रहा है? सबसे ज़्यादा योगदान मेरे पेरेंट्स का रहा है। पेरेंट्स का रहा है। आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का साथ लिया था कि नहीं इसको तैयारी करने के लिए? डायरेक्टली रूप से नहीं लिया, लेकिन डायरेक्टली रूप से कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो साथ रहा है। यानी ऑनलाइन बेस से लिया? ऑनलाइन बेस, कुछ मैगजीन, करंट अफेयर्स, ये सब के लिए। जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, तो अगर वो बीपीएससी का तैयारी जो अपना कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी करने वाले जाहिर सी बातें देख रहे होंगे, तो वो कैसे अपने आप को प्री क्वालिफाई करके, मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुँचेंगे, उसके लिए कोई बेस्ट तरीका बताइए। प्री जो है मुख्य रूप से टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए आपको प्री पे विशेष ध्यान देना होगा। मेंस वही जो आंसर राइटिंग, उसमें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखता है। खासकर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। जो 3-4 या 5 साल के जो प्रीवियस ईयर मेंस के पेपर है, उस पर आपको विशेष फोकस करना होगा। तो यहाँ आप कर सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने बारे में? हाँ, बस यही कि सेल्फ स्टडी पे विशेष फोकस कीजिए, सिलेबस को अच्छे ढंग से कवर कीजिए। सिलेबस को अच्छे ढंग से समझना ही बहुत हद तक ज़रूरी है। तो बस यही। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना बहुत ही प्रीसियस टाइम हमको दिया है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।